जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देखिए, हमारा जो चल रहा था वही सीरीज चलेगा। और आज जो हमारा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, देखिए, इतिहास से। और झारखंड इतिहास तो मैं करवा ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं सिलेबस के साथ आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था। और उसमें आपको मैं बताया था जर्नल स्टडीज। जी हाँ, जर्नल स्टडीज़ जो था उससे आपको पूछा जा रहा है, यानी समान अध्ययन से पूछा जा रहा है 30 प्रश्न। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे ये 30 में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यानी समान अध्ययन के, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समय ना व्यर्थ करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? तो पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है लेखक कौन थे, यानी लेखक पूछा जा रहा है। और कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, या तो आपका जीएसएससी सीजीएल हो, या जीएसएससी हो, एसएससी हो, या अन्य बिहार के भी कितने भी एग्जाम है, उसमें आपका लेखक का क्वेश्चंस यानी ऑथर का क्वेश्चंस एक दो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो हैं आपके सी, सभी को पता होगा, चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य हैं, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर डिटेल्स में अगर बात की जाए तो देखिए, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे, लेकिन यहाँ पर कहानी जो सुनिए थोड़ा सा आप देखिए। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त के शासन के संबंध में राज्य पर शासन किस प्रकार किया जाए तथा साथ ही राजनीतिक चिंताओं को दूर करने के लिए सीधी कार्रवाई को प्रोत्साहित करने संबंधित विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है? तो देखिए, शासन व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था, साथ ही साथ आपको यहाँ पर राजनीतिक चिंताओं के बारे में दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। फिर देखिए, एक दार्शनिक एवं प्रधानमंत्री कौटिल्य ईस्वी देखिए दिया हुआ है 350 से 275, 350 से 275 ईसा पूर्व। जी हाँ, यहाँ पर ईसा पूर्व है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कौटिल्य, उसमें देखिए कौन कौन, चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आपको पता है चाणक्य विष्णुगुप्त के भी नाम से आपको जाना जाता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ये भी आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका काल देखिए, तो काल देखिएगा कितना, तो 321 से लेकर ईसा पूर्व है। और ईसा पूर्व देखिए घटते हुए क्रम में आता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर घट रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि घटते हुए क्रम में आता है। आधुनिक जब आप पढ़े होंगे इतिहास तो आप देखते होंगे ईसा पूर्व कभी भी देखिए 1000 है तो वो धीरे धीरे घटते हुए चला जाएगा 900, और ऐसे करते करते जीरो हो जाता है। तब फिर हम लोग आ जाते हैं ईसा में, आपको पता है, फिर हम लोग ईस्वी को गिनने लगते हैं। तो ये जो ईसा पूर्व था इनका 321 से लेकर 297, 297 के सहायक के रूप में प्राप्त मार्गदर्शन करने वाले थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर है रैयतवाड़ी प्रणाली। देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली, आपको पता है रैयतवाड़ी प्रणाली क्या होता है? और नहीं पता है तो भी मैं बताऊंगा इस किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए, बहुत बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। देखिए, आपको क्वेश्चंस में सीधा सीधा थॉमस मुनरो, तो सभी लोग जान रहा होगा कि थॉमस मुनरो ने किया था, तो ये मार देते हैं। लेकिन कैप्टन आपको रीड भी याद रखना है, क्योंकि कैप्टन रीड द्वारा भी रैयतवाड़ी प्रणाली का मिलकर प्रारंभ किया गया था। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है। सबसे पहले अगर लिखा जाता तब थोड़ा सा आप समझ सकते थे कि किसको मारे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा गया प्रारंभ। तो प्रारंभ देखिए दोनों द्वारा किया गया था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। इसीलिए आप यहाँ पर बोलिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है, तो देखिए सबसे प्रथम बार जो वर्ष 1820 में, जी हाँ, प्रथम बार अगर बात करेगा तो प्रथम बार देखिए वर्ष 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, मैंने अभी बताया, द्वारा कंपनी के क्षेत्रों
में प्रस्तुत किया गया। देखिए रैयतवारी जो व्यवस्थाएं थी सबसे पहले जो स्टार्ट हुई 1820 में किसके किसके द्वारा कंपनियों के क्षेत्रों में किया गया, तो प्रस्तुत किया गया आपका थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। ठीक, कभी कभी आपको जो आप देखिएगा तो बहुत कोई सिर्फ ये मार कर आ जाता है थॉमस मुनरो, तब देखिए अगर ऑप्शंस में सिर्फ थॉमस मुनरो या कैप्टन रीड दोनों में से सिर्फ एक दिया हुआ है तब तो आप मार के आइएगा चलेगा, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपका दोनों दिया है तब जरूर आपका एग्जामिनर देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तब आपको उपयुक्त में से एक से अधिक ही मारना है, किसी एक को नहीं मारना है, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। देखिए कैप्टन रीड द्वारा जो सबसे पहले वर्ष 1792 में मद्रास प्रांत में तमिलनाडु 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। आपको पता है कैप्टन रीड की अगर बात करें तो कैप्टन रीड की यहाँ पर बताया गया 1792 में, और देखिए मुनरो की जो 1820 की, थॉमस आपको पता होगा मुनरो कहाँ के वायसराय थे, थोड़ा सा आप कमेंट में बता दीजिए उस समय वायसराय थे कहाँ के, और साथ ही साथ आपको पता होगा देखिए इन्होंने जो रैयतवारी प्रणाली स्थापित की थी 1820 में वो कहाँ कहाँ की थी, तो वो देखिए मद्रास आंध्र प्रदेश और असम के तरफ, और आप बोल सकते हैं बंगाल के तरफ ये रैयतवारी व्यवस्था पहले। देखिए अगर रैयतवारी की स्टार्टिंग बोला जाए तो आप बोलिएगा मद्रास, जी हाँ मद्रास प्रांत से ही ये सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। देखिए रैयतवारी प्रणाली के माध्यम से क्या होता है, माध्यम से भू राजस्व का भुगतान, भू राजस्व मतलब क्या हो गया, लैंड रेवेन्यू, जी हाँ लैंड रेवेन्यू का भुगतान काश्तकारों द्वारा क्या किया जाता था, काश्तकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को किया जाता था। काश्तकारों द्वारा किसको दिया जाता था, तो ब्रिटिश शासन को दिया जाता था। देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत रैयत जो है ना, रैयत नामक व्यक्तिगत काश्तकार को भूमि की बिक्री, हस्तांतरण एवं पट्टे पर देने का पूर्ण अधिकार था। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा समझिएगा, भूमि की बिक्री यानी लैंड सेल करने का, या लैंड को स्थानांतरण करना यानी ट्रांसफर करना, यानी लैंड को ट्रांसफर करना, और साथ ही साथ आपका क्या था, पट्टे पर देना। पट्टे पर देना मतलब क्या होता है, देखिए लैंड को आप पट्टे पर देना मतलब रेंट पर देना, थोड़ा सा कार्य करने के लिए, खेती करने के लिए पट्टे पर देना और उससे वसूली करना, तो ये होता है पट्टे पर देना। तो ये किसको अधिकार था, रैयत नामक व्यक्तिगत काश्तकार को इस प्रणाली में इसमें अधिकार दिया गया था। फिर हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और थोड़ा सा रैयत के बारे में, तो वही सब लिखा हुआ है। देखिए रैयतों को तब तक उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे लगान का भुगतान नहीं कर देते। देखिए कब तक उन्हें नहीं कर दिया जा सकता, जब तक वो अपने लगान मतलब कर, एक तरह से आप मान सकते हैं अगर कर का भुगतान नहीं करते हैं तब तक उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। देखिए मैंने पहले ही बोला ये मद्रास तरफ दक्षिण भारत में अधिकांश सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी आपके भागों को प्रचलित होता है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में प्रचलित था, जिसको प्रथम बार देखिए मैंने बताया तमिलनाडु में प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था, तो दक्षिण भारत में आप बोलिएगा सबसे ज़्यादा आपका प्रस्तुत या फेमस रैयतवाड़ी है, और वहाँ पर कहाँ पर, तो तमिलनाडु में, जी हाँ तमिलनाडु का वो इलाका रहेगा। बाद में देखिए इसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और बढ़ के कहाँ गया, तो महाराष्ट्र की तरफ चला गया, बर्रार के तरफ चला गया, और पूर्वी पंजाब, कुर्ग और असम, जो मैंने अभी लिखाया था आपको किसमें, असम, कैप्टन मुनरो द्वारा मैं असम लिखाया था, वही असम तक दिया गया। इस व्यवस्था का लाभ यह था कि देखिए इस व्यवस्था में लाभ क्या थी, तो लाभ भी देख लीजिए। लाभ क्या थी कि बिचौलियों की समाप्ति होती थी। बिचौलियों मतलब क्या होता है, बीच में जो मिडिल मैन होता है ना, कोई भी डीलिंग होती है तो उसके बीच में एक बिचौलिया जो रहता है, मिडिल मैन जो रहता है, वो बहुत सारे कमीशन लेते हैं और बहुत सारे कमीशन का करता है लेन देन। तो इसके चलते क्या होता है, आमतौर पर ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे, और
यही बिचौलिया अत्याचार करता है। किसी भी अगर व्यापार में मिडिल मैन जो है, बिचौलिया जो रहता है, वही तो अत्याचार करता है। रेट कुछ है लेकिन बिचौलिया कुछ और बताकर उससे वसूली करेगा और आपको प्रताड़ित करेगा, तो अत्याचार करेगा। आप देखिए 1836 वर्ष के बाद देखिए विगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा रैयतवारी प्रणाली में संशोधन और सुधार किया गया था। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 1836 में किसके द्वारा रैयतवारी प्रणाली को संशोधन और सुधार किया गया था, तो आप बोलिएगा आप बोलिएगा विगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा आप बोलिएगा कि इसका सुधार किया गया था। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आप डिटेल मत देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम था। आखिर ये महिपाल प्रथम क्या था, तो ये आपको बताना है। देखिए प्रतिहार शासक के बारे में पहले हम लोग जान ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर आप टैकल कीजिएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखिए प्रतिहार शासक की अगर बात करें तो पूरा हमको नहीं देखना है, लेकिन हम शासनकाल देख सकते हैं, क्योंकि शासनकाल कभी कभी आपको कूट में करके पूछ देता है कि प्रतिहार वंश के कौन कौन शासन थे, उसको सम्मिलित कीजिए और लाइन बाय सजाइए कि सबसे पहले कौन था। तो देखिए प्रतिहार शासक के अगर बात करें वंश के शासक की, तो पहले जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम थे। और नागभट्ट प्रथम के बाद कौन हुए, तो नागभट्ट प्रथम के बाद हुए थे वत्सराज। जी हाँ, वत्सराज। और इनका जो काल था वो भी आप देख लीजिए 1775 से लेके 800 ईसा तक था। 1775 से लेके 800 ईसा तक था। और वही नागभट्ट का अगर आपको याद ध्यान रखना है तो आप रखिएगा 760 से लेकर 775 तक कौन रहे थे, तो नागभट्ट रहे थे। संस्थापक यही थे। देखिए एक प्रमुख उपलब्धि अगर नागभट्ट की देखी जाए तो वो थी अरबों की पराजय यहाँ पर देखा जाएगा। पूरा डिटेल्स तो अभी मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, कभी पढ़ाऊंगा वंश तो उसमें करवा दिया जाएगा। वत्सराज का आपको काल याद रखना है, वत्सराज आप काल याद रखिएगा। तो वत्सराज का काल है 1775 से लेके 800। इन्होंने देखिए भांडी अथवा भट्टी कबीले को पराजित किया था। तो ये सिर्फ याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ सकता है भांडी एवं भट्टी कबीले को कौन पराजित किए थे, तो वत्सराज। और तीसरे जो थे वो